नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पोस्ट ऑफिस कोचिंग में। और आज हम जीके पढ़ने वाले हैं। हमारी जीके की ये पहली क्लास है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, वो किसने कंपोज किया था? तो वह कंपोज किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, अगर नेशनल सॉन्ग की जगह जहां पर नेशनल एंथम आ जाए। अच्छा, नेशनल सॉन्ग क्या है कि वंदे मातरम, वो जो सॉन्ग है ना, वंदे मातरम वाला, वो नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, जो नेशनल एंथम है वो है जन गण मन, तो वो क्या है, वो नेशनल एंथम है। नेशनल एंथम किन्होंने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और नेशनल सॉन्ग किन्होंने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों को आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, कि कश्मीर के क्लासिकल म्यूजिक में जो सूफियाना कलाम है, वो किस जगह से प्रेरित है? ठीक है, तो वह ईरान से प्रेरित है। कहाँ से? ईरान से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पूरी जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, पूरे भूवैज्ञानिक इतिहास में सबसे पुराने जो माउंटेन है, जो पर्वत है, वह कौन से है? वह है हमारे देश के अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, आपके मन में एक सवाल भी होगा कि अरावली पर्वत अगर आपने कहीं देखे भी होंगे तो वो छोटे हैं साइज में, पहाड़ जैसे लगते हैं, है ना? तो सबसे पुराने पर्वत इतने छोटे क्यों हैं? ये सवाल मन में नॉर्मल आता है, क्योंकि जब पर्वत यंग अवस्था में होता है, जवानी में होता है, जवान होता है, जैसे हिमालय है आज। हिमालय क्या है? यंग माउंटेन है, जवान है, अभी अवस्था उसकी जवान है, तो वह ऊंचे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब पर्वत बूढ़े होने लगते हैं तो वे खुरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, और टूटते टूटते कुछ नहीं रहता लास्ट में। तो इसीलिए जो अरावली है, दे आर दी ओल्डेस्ट माउंटेन। ठीक है, नेक्स्ट, कि जो कृष्णा रिवर है, जो साउथ में बहती है, साउथ में थोड़ा सा ऊपर, उसका सोर्स क्या है? ठीक है, कृष्णा नदी का सोर्स है महाबलेश्वर। क्या है? महाबलेश्वर। लेकिन जो अमरकंटक है, ये किस किस नदी का सोर्स है? तो ये है नर्मदा, सोन, सोन के बाद एक और है जोहिला। ठीक है, तो जो अमरकंटक से इन नदियों का ओरिजिन है, ये नदियां बहना शुरू करती हैं। ताला है कावेरी नदी का, और मुल्ताई है ताप्ती। ठीक है, बाकियों को भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कि जो लोकसभा है पार्लियामेंट के, उसकी टोटल इलेक्टेड मेंबर की स्ट्रेंथ कितनी है? इलेक्टेड मेंबर की स्ट्रेंथ, उसमें कुछ नॉमिनेटेड भी होंगे, है ना? इलेक्टेड मेंबर की स्ट्रेंथ पूछी है, वो है 543। वैसे टोटल मेंबर्स कितने हैं? 550। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं, एक है 543, दूसरा है 550। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे, कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, ये वही लीग है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अलग से डिमांड की थी। ठीक है, तो जो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, इसका जो गठन है वह कब हुआ था? तो वो हुआ था 1906 में। ठीक है, कब हुआ था? 1906 में। कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका कहाँ पर है? आज जो बांग्लादेश की कैपिटल है, पहले वो हमारे देश का हिस्सा होता था। बांग्लादेश भी भारत था पहले, तो उसकी जो कैपिटल है वो ढाका है, वहां पर इसका गठन हुआ था। उस समय जो लॉर्ड लिटन थे, उनका सपना था कि जो हिंदू मुस्लिम है उनको हम अलग अलग वोटिंग राइट देंगे, तो उनकी ही बदौलत यह सब कुछ हुआ था। और
किन्होंने डिमांड रखी थी? एक नवाज ख्वाजा जी थे, मुस्लिम लीडर थे, उन्होंने सैलिलुल्लाह ऐसे कुछ करके था उनका नाम था, उन्होंने इसकी डिमांड जो थी वह रखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहले भारतीय कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो जो पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था वो था रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है। कब मिला था? 1913 में। किस लिए मिला था? लिटरेचर में एक्सलेंसी के लिए मिला था। लिटरेचर बहुत अच्छा था इनका। ठीक है। तो उसमें जो एक्सलेंसी है उसके कारण इनको जो नोबेल प्राइज है वह मिला था। ठीक है। नेक्स्ट है कि दी ट्रायो ऑफ लाल बाल पाल किस स्ट्रगल से या किस से संबंधित है? तो लाल है लाल बहादुर शास्त्री बोलने लगा था। लाल है लाला लाजपत राय जी। ठीक है। पंजाब से संबंधित है और फ्रीडम स्ट्रगल में, भारत की आजादी में, स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बहुत योगदान किया है। दूसरा है बाल। बाल से है बाल गंगाधर तिलक, अग्रेसिव लीडर थे। ठीक है। बहुत प्रचार करते थे, मतलब कि वो टिक के बैठने वालों में से नहीं थे दोनों ही। तीसरा था विपिन चंद्र पाल। ठीक है। तो तीनों तीनों के नाम है लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल। यह भारतीय के जो स्वतंत्रता संग्राम है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, जो सांबलपुरी साड़ी है वो किस स्टेट से संबंधित है? तो वह है उड़ीसा से संबंधित। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ ज्यादा समझाने को होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 कि जो सांची स्तूप है, सांची स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है मध्य प्रदेश में। अभी ये स्तूप क्या है? कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध जी वो जब इस दुनिया से चले गए थे तो उनका जो पार्थिव शरीर था, जो उनका शरीर था, उसको जब उनका जो रिलाइक्स था, मतलब कि जैसे अस्थियां होती है ना, हिंदू धर्म में जब हमें जला देते हैं तो अस्थियां होती है, तो अस्थियों को यहाँ पर रखा गया था। वहां पर जो उनका टेम्पल है उसको स्तूप बोलते हैं। बुद्ध धर्म में उसको क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं। जो सांची स्तूप है वो कहाँ पर है? वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कि जो भांगड़ा नंगल डैम है वो कहाँ पर है? वो है सतलुज रिवर पर। वो कहाँ पर है? वो है सतलुज रिवर पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके हाई मॉरल एंड एथिक बिहेवियर हो, जो कि दूसरों से इज्जत कमा लेता हो, उसके पास क्या होना चाहिए? तो उसके पास करेक्टर होना चाहिए। क्योंकि अगर उस उनका अच्छा करेक्टर होगा तभी उनका जो बिहेवियर है वो एथिकल होगा, मॉरल होगा, और सब भी उनकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कि कौन सी नदी है, सॉरी, जो जो चेनाब नदी है वो कौन से इंडियन स्टेट से निकलती है? तो वो निकलती है हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। इसके अलावा रावी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ब्यास भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, यमुना भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट है जो गोरुमारा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तो वह है दोस्तों वेस्ट बंगाल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल नंबर 12 से 35 आते हैं, में फंडामेंटल राइट जो है इनश्राइन है, वहां पर स्थित है। ठीक है। तो आज की जीके की क्लास में इतना ही। अगर आप प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं जिसमें आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगे,
पूरे 2025 तक, जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जितने भी प्रैक्टिस सेशन होंगे उनके सभी पीडीएफ्स आपको इस बैच में मिल जाएंगे। ऐप हमारा, आप ऐप इंस्टॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप शुरू से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, शुरू माने शुरू से, ठीक है, तो मैं आपको ये बैच प्रेफर नहीं करूंगा प्रैक्टिस वाला, ठीक है। तो आप ये वाले बैच लेना, ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसमें आपको प्रैक्टिस, थ्योरी, पीवाईक्यू सब कुछ मिलता है, मॉक सब कुछ ए टू जेड, ठीक है। ये लाल वाला एमटीएस के लिए, ये नीले वाला पोस्टमैन के लिए। पूरी जानकारी के लिए ऐप को देखना, 6 डेमो क्लासेस इसमें फ्री है। कुछ पूछना हो, जो नंबर स्क्रीन पर है 6283839926, इस पर व्हाट्सएप कर देना, आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान।